हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे घर के रसोई में। तो आज हम अपने रसोई के किचन के साथ साथ किचन में बनने वाले डिश के साथ साथ हम आपको छोटा छोटा ब्लॉग भी दिखाएंगे कि मेरे घर में हम क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं या कहाँ क्या है। तो इस तरह से हम आपके साथ जुड़े भी रहेंगे और आप मेरे जीवन के बारे में जान भी जाएंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले दोपहर का टाइम बीत गया है। सारे दिन का काम निपटाने के बाद जो दोपहर होता है, जब आराम करने का होता है, तो यहाँ आज मौसम थोड़ा सा अच्छा था, यानी कि धूप में थोड़ा सा कमी था, थोड़ा हवा चल रहा था। तो ज़मीन पे ही हम लेट गए थे। करीब 1 डेढ़ घंटा सोने के बाद हम उठे हैं और जितना भी कपड़ा सुबह के टाइम हमने धो के डाला था वो सब भी सूख गया है। तो ये मेरा बरामदा है गंगा जी के साइड वाला, जिधर से धूप हवा पानी सब कुछ आता है। तो इधर ही हम कपड़े को डाल देते हैं और जाली से हम इस बरामदे को पैक करवा दिए हैं, ताकि बंदर इस साइड में जो बहुत ज़्यादा घाट होने की वजह से बंदर बहुत ज़्यादा उपद्रव मचाता है, उससे भी हम बच जाते हैं। तो कपड़ा धो के डाल देने से कोई दिक्कत नहीं होता है। आप 2 4 5 घंटे बाद भी कपड़ा उतारेंगे तो आपको वो सही सलामत मिल जाएगा। कपड़ा हटाने के बाद हम यहाँ रूम में का सारा छोटा छोटा चीज़ जो दिन भर के बाद जो जहाँ छूट जाता है, जैसे कि पानी का बोतल है, ग्लास है, लोटा है। अब देखिए, हम जैसे ही वॉइस देना चाहते हैं तो इस बार कोको को फिर से परेशानी हो गया है। कोको बहुत ही ज़्यादा चिल्लाता रहता है, क्योंकि बाहर के डॉगी को उससे उसको लड़ने में बड़ा मज़ा मिलता है। तो रूम में बहुत सारा सामान छोटा छोटा पड़ा हुआ था, तो उसको ही हम सबसे पहले हटा रहे हैं। और नीचे ज़मीन में से तांबे का लोटा रात को भर के रख देते हैं, तांबे वाला, ताकि सुबह उसको उसका पानी हम लोग में से जो भी चाहे वो पी सकता है। तो इनके पापा तो पीते ही हैं, कभी कभार हम और चारू भी पी लेते हैं। तो साइड में हमने पूजा जब किया था ना शीतला माँ का, तो उसमें हमने चूड़ी पहना था। तो वो चूड़ी गर्मी में बहुत ज़्यादा चूड़ी वगैरह नहीं अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी होता है पहनने में। तो चूड़ी भी उतार के हम साइड में रख दिए थे। उसको भी हम सिंगारदान खोल के चूड़ी को चूड़ी की जगह पे रख दिए हैं, और छोटे छोटे सारे सामान को हम उसके सही सही जगह पे रख दिए हैं। तो शाम के वक्त का तो यही काम होता है, रूम का सफाई। और यहाँ बरामदे में खड़ा होके बाहर देखना, मतलब बाहर से गली तो सड़क दिखता नहीं है, लेकिन हाँ गंगा जी जो दिखती हैं उससे, और उस पार का बालू रेत ये सब कुछ देख के बड़ा सुकून मिलता है। तो अक्सर हम आके रात में या दोपहर में जब भी मौसम अच्छा होता है, हम आके यहाँ खड़े हो जाते हैं। और यहाँ छोटा छोटा काम निपटाने के बाद हम आ गए हैं अपने उस स्टोर रूम में। स्पेशल रूम है मेरा एक, तो कपड़े के लिए सिर्फ़ और सिर्फ सिंगल कपड़ा ही उसमें रखाता है। तो धोया हुआ जितना भी कपड़ा था, हम सारे कपड़ा को रख दिए हैं स्टोर रूम में ये वाले। और यहाँ आके हमने फ़ैन को ऑन कर लिया है पहले, और जितना भी कपड़ा धोया हुआ था सूखा हुआ, चारू का हो, मेरा हो, उनके पापा का हो, तो सबके कपड़े को हमने अलग अलग से निकाल लिया है, तय लगा के सबका अलग अलग रख दिए हैं, ताकि जिसको जो भी कपड़ा चाहे वो बहुत आसानी से उसको मिल सकता है। क्योंकि अब सारे कपड़े को एक साथ चपोत के रख देंगे तो किसी का ऊपर नीचे कोई भी कपड़ा हो तो वो बच्चे खींच लेते हैं, तो वो सारा कपड़ा नीचे निकल जाता है, गिर जाता है, फैल जाता है। तो इसलिए हम यहाँ सारा कपड़ा सबका अलग अलग से चपोत के रख दिए हैं। और इसी रूम में मेरा 5 6 अलमारी भी है। उस अलमारी में भी क्या रखा हुआ है ये भी हम आपको किसी दिन ज़रूर से दिखाएंगे कि हाँ देखिए मेरे इस 5 6 अलमारी के अंदर क्या रखा हुआ है। तो यहाँ हम सारे कपड़े को अच्छे से लगा दे रहे हैं। और इस रूम में कहीं से कोई बाहर का खिड़की नहीं है, और सिर्फ एक सिंगल दरवाज़ा है जो घर के अंदर ही खुलता है। तो इसमें बाहर से हवा आने का, बाहर से धूप आने का, धूल आने का कोई चीज़ का कोई चांस नहीं है। तो कपड़ा भी सेफ पड़ा रहता है। और अगर कोई आ भी गया तो सामने से हम पल्ला लगा देते हैं और पर्दा डाल देते हैं, तो पता नहीं चलता है। क्योंकि घर आप जानते हैं, अगर बच्चों का घर है तो सामान बहुत सारा होता है। तो ऐसा फुटकर सामान मेरे पास बहुत सारा है, इकट्ठा है। तो हम परेशान हो जाते हैं, तो इसी रूम में सारे सामान को लाके बंद कर देते हैं। जैसे मेरा सिलाई मशीन भी इसी रूम में रखा हुआ है, जॉगर मशीन भी है एक्सरसाइज करने वाला, वो भी इसी में रखा हुआ है। और मेरा योगा मैट है, ये सब कुछ जो कुछ भी है ना, एकदम कपड़ा लगा के हम इसी में बंद कर देते हैं। हम एकदम परेशान हो गए हैं, इतना पसीना, फ़ैन ऑन है लेकिन बिल्कुल हवा नहीं है कहीं से भी। तो सारा काम इस रूम का भी मेरा कंप्लीट हो गया है। सारे कपड़े को चपोत के रखने के बाद, और पसीना हो गया है हमको बहुत सारा। पसीने से पोंछने के बाद हम आ गए हैं अपने बेडरूम में, ताकि थोड़ी देर हवा में पंखे के नीचे बैठ सके। और चारू भी सो के उठ गई है, लेकिन छोटी है तो थोड़ा सा दुलार दिखाती है। देखिए आके कैसे चिपक गई है, बच्चा है मेरी छोटी सी। तो
उसके बाद शाम हो गया है और यहाँ और एक बार पानी तो जितना मौका मिले पानी पीते रहिए। तो हम 1 गिलास पानी पी के ही काम करने बैठे थे। उसके बाद हम फिर से बैठ गए हैं पानी पीने के लिए शाम के टाइम। और उसके बाद हम बनाए थे दाल चावल का चीला, आलू टमाटर का सब्ज़ी और टमाटर और कच्चा लहसुन का चटनी। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा डिश बना था आज। सारी चीज़ों का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है। और खाना खाने के बाद हमें थोड़ा टहलने का इच्छा करता है तो बाहर नहीं जा पाते हैं, तो क्या करते हैं कि रूम से लेके अपने ही घर के अंदर चारों तरफ से चक्कर लगा लेते हैं, 8-10 चक्कर लगा लेते हैं। और तब तो इनके पापा भी आ गए हैं और हमने मंगाया था चिया सीड ख़त्म हो गया था। हम लोग डेली यूज़ करते हैं चिया सीड का। और गोंद कतीरा है वो भी तो ख़त्म हो गया था। चिया सीड तो मंगा लिए हैं, लेकिन बस अभी चिया सीड के डिब्बे में हम रख दिए हैं गोंद कतीरा। तब उसके लिए हमें एक और डिब्बा को देखना पड़ेगा, आज नहीं लेकिन हम कल जाएंगे नीचे। तब मेरा किचन असल में नीचे है तो हमें डिब्बे को लिए नीचे देखना होगा, तो हम ये सारा कुछ कल करेंगे। और यहाँ हम गोंद कतीरा भी सिर्फ 3 से 4 टुकड़ा छोटा छोटा भिगो देते हैं और सुबह बहुत ही अच्छे से फूल के एकदम बर्फ़ जैसा फूल के कंप्लीट हो जाता है। तो उसको हम यूज़ करते हैं। उसको हम कैसे और कहाँ यूज़ करते हैं वो भी हम आपको दिखा देंगे जल्दी ही। और गोंद कतीरा भिगाने के बाद अब हम चिया सीड को भी भिगा लेंगे, क्योंकि सुबह थोड़ा ये सब चीज़ इसी बहाने 1-1 गिलास करके 3-4 गिलास पानी सुबह के टाइम पेट में चला जाता है। तो ये पैकेट बहुत ही ज़्यादा मजबूती से पैक किया हुआ था, जिससे हमें चाकू से काटना पड़ा है। और यहाँ हम 1 चम्मच के अंदाज से थोड़ा सा चिया सीड पानी में डाल के गिलास में रात भर के लिए सोक करके रख देंगे। ये सारी दोनों चीज़ें हम अपने रूम में इसलिए रखते हैं, अपने ही फ्लोर में, ताकि सुबह के वक्त जल्दी से उठ के जो भी हमें पीना होता है पी लेते हैं। और नीचे तो हम उतरते हैं जब नहा धो लेना है तभी, तब तक हो जाता है देर, क्योंकि हमें ये सब कुछ 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे तक पी लेना रहता है। तो यहाँ चिया सीड भी हमारा भीग गया है और गोंद कतीरा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, सुना होगा। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है वेट लूज़ में भी बहुत काम आता है। तो यहाँ चिया सीड भिगाने के बाद इन सारी चीज़ों को हम एक झोले में लपेट के बैग में रख दिए हैं। और यहाँ इनके पापा ले आए थे मट्ठी, जो कि चटनी से बहुत ज़्यादा पसंद होता है खाने के लिए सबको। इन सारी चीज़ों को हम रख के घर का छोटा छोटा काम निपटाने के बाद हम यहाँ आ गए हैं ब्रश करने के लिए। अब देखिए चारू को देखे मोनू को भी मन में होगा कि मम्मी को चिपकना है, तो वो भी कभी भी मौका मिलता है तो आके ऐसे चिपक जाता है, छोड़ता नहीं है कि अरे हम बड़े हैं तो क्या हुआ, मम्मी के तो बच्चे ही हैं। तो जब भी वो मौका मिले बच्चे आपस में ये सब कुछ देख लेते हैं। चारू मोनू को दिखाती है, मोनू चारू को दिखाती है, इन लोगों का चलता रहता है। सारे काम निपटाने के बाद हम यहाँ ब्रश करने के लिए आ गए हैं। रात को हम लोग सभी लोग ब्रश करके ही सोते हैं बारी बारी से। अभी हम ब्रश करके मुंह हाथ धोएंगे, उसके बाद मेरा काम ख़त्म। संजना का भी काम ख़त्म हो गया है नीचे का, वो लोग भी चले गए हैं ऊपर सोने के लिए। काम ख़त्म होने के बाद अभी ऐसा कुछ है नहीं कि क्या सारा दिन बीत गया है, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा दिन भर ही काम लगा रहता है। तो हम हटेंगे। अभी चारू भी मेरे पास खड़ी है, क्योंकि उसको भी ब्रश करना है, दांत को क्लीन करके सोना रहता है। और हम तो भूल भी जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं भूलती, क्योंकि वो दांत को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। कभी भी रात में खाना अगर दांत में फंस जाता है तो उसको बहुत परेशानी हो जाता है। इसलिए रात को वो कम्प्लीटली अगर भूल भी जाती है तो उठ के दांत तो अपना क्लीन करती है। और रात को बाथरूम में बाल्टी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, तो इसलिए हम खाली बाल्टी में 1 बाल्टी पानी भर दे रहे हैं, ताकि सुबह उठ के नहाने के लिए। और छत का जो मेरा टंकी है ना, वो धूप में काफ़ी गर्म हो जाता है पानी, तो रात को पानी भरा रहता है तो सुबह ठंडा रहता है नहाने के लिए। और मुँह हाथ धोने के बाद यहाँ हम नाइट क्रीम लगा लिए हैं, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र हाथ पे हम लगाए हैं और थोड़ा सा नाइट क्रीम लगाने के बाद बहुत अच्छे से अब हम सोने जा रहे हैं। आप लोग भी सोइए। तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। ओके, गुड नाइट।